स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 13 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस पूरे यूनिट में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं, ठीक है। और हर एक मेथड की अलग अलग एक्सरसाइज है, लेकिन हम सारी एक्सरसाइजेस को मैंने टच नहीं किया क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई सा भी मेथड हम लगा के उसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों एक्सरसाइजेस को टच करने की नीड नहीं है, मैंने जस्ट एक एक्सरसाइज को सॉल्व करवाया है, उससे आपकी तीनों एक्सरसाइजेस मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ ले, कहते हैं किसको है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे इसमें देखें x के ऊपर स्क्वायर है ना, डिग्री 2 है इसकी भी डिग्री 2 है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 1 वाला अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है दैट मीन्स वो कहलाए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये रहे 3 मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मुझे सबसे सिंपल लगता है, एंड अनदर वन इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये जो है सबसे लेंथी मेथड होता है। एंड देन वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सबसे इजीएस्ट प्रोसेस जो है ना वो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो नाम तीनों के आने चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है ए बी सी के कोएफिशिएंट, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको सॉल्व फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करेंगे वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे क्योंकि उससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन नो टाइम। अब स्टेप 1 क्या होगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने शायद ना फैक्टराइजेशन करवाई हुई है, तो मैं फिर से करवाना चाह रही हूँ। यहाँ पर फैक्टराइजेशन में स्टेप 1 क्या होता है कि आप लास्ट वाला जो वेरिएबल है ना, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, 15 एक कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसके साथ एक्स वाई जेड कोई सा भी वेरिएबल अटैच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट के कोएफिशिएंट से। ये जो डिग्री 2 वाला वेरिएबल है इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 15 आंसर आ गया। अब जो आंसर हमारा आएगा उसके निकालेंगे फैक्टर्स। स्टेप 2 है कि फैक्टर्स निकाल लें। इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 3 का टेबल लग रहा है 5 टाइम्स और 5 का टेबल 1 टाइम। कौन कौन से फैक्टर आ गए, एक 3 फैक्टर आया, 5 फैक्टर आया। इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर हम इनको ऐड करें, प्लस करें या माइनस करें तो आंसर मिडिल टर्म आए, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके आंसर आ जाए। तो देखें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आंसर आ रहा है, लेकिन इन दोनों को प्लस करने से 8 आंसर आ रहा है, हमें 2 चाहिए तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। अगर हम प्लस का 5 रखें माइनस का 3 रखें तो आंसर आएगा प्लस का 2, ठीक है। तो बिल्कुल सही फैक्टर्स हमने चूज किए हैं तो हम पुट कर देते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस, अब मिडिल टर्म को नहीं रखना है, जो फैक्टर्स हमने चूज किए हैं वही रखना है, -3 और +5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x एंड प्लस का 5x, और फिर लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको रख लेना है। दैट मीन्स कि हमें मिडिल टर्म नहीं रखनी है, मिडिल टर्म के बजाय हमने फैक्टर्स रख देने हैं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, x है, 1x, ठीक है। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स हमने बाहर निकाल दिया तो एक एक्स आ गया अंदर, माइनस यहाँ पर हमने एक्स को बाहर निकाल दिया था तो यहाँ पर बचा 3, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि ये जो दूसरी वाली दूसरा कॉमन निकालना है वो भी इस तरीके से निकाले कि अंदर ब्रैकेट में x-3 बचे, ठीक है। तो अगर मैं इसको खाली x छोड़ना चाहती हूँ तो +5 को बाहर निकाल दूंगी, ठीक। बाकी अंदर क्या बचा, x, माइनस को माइनस रख दिया। अब 15 का टेबल 5 का टेबल 15 पे कितने टाइम्स लगता है, 3 टाइम्स लगता है। अब देखिए अगर ब्रैकेट एक जैसी आ रही है दैट मीन्स कि आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अगर ब्रैकेट डिफरेंट आ गई यानी दोबारा फैक्टर्स आपने चूज करने पड़ेंगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हुई होगी। तो एक ब्रैकेट जो सेम बनी है उसको हमने सेम ही रहने देना है, और एक डिफरेंट बनी है x+5 जो कि हमने फैक्टर्स निकाल दिए थे ना, वो वाली ब्रैकेट बनी है। अब दो वैल्यूज x की आ सकती हैं, एक x-3 से आ सकती है, दूसरी x+5 से आ सकती है, ठीक है। माइनस का 3 इस साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा तो एक वैल्यू x की कौन सी आ गई, +3 आ गई, और यहाँ पर प्लस का 5 है, इस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा तो दूसरी वैल्यू x की कौन सी आ गई, -5। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू +3 कामा -5। ओके जी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि यही सेम मेथड है कि हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री 2 के कोएफिशिएंट से। डिग्री 2 का कोएफिशिएंट कौन सा है, 2, तो ये आंसर आ गया 24। 24 के निकाल देने हैं फैक्टर्स। 2 का टेबल लगा और यहाँ पर 6 का टेबल लग रहा है, और 2 का टेबल 6 टाइम लग रहा है, फिर 3 टाइम्स, और फिर लास्ट में 3 का टेबल। फैक्टर कौन से हैं, 2 है, 2 है एंड
3 है। अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि 8 या सब्सट्रैक्शन करें तो 5 आंसर आए, -5 मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आए। तो मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर 3 को अकेला छोड़, यानी 2 नंबर्स हमने बनाने कोई से भी, 2 to the 4, 4 to the 8 बनाकर और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो आंसर क्या आ रहा है, 24 आंसर आ रहा है। 8 3 द 24, यानी मल्टीप्लीकेशन से कांस्टेंट ना बने, ये मुझसे गलती होगी, कांस्टेंट ना बने, मल्टीप्लीकेशन से जो यहाँ पर आपने दो नंबर्स को फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके ये जो जिसके फैक्टर्स निकाले ना वो नंबर दोबारा बनाना है। तो 8 3 द 24 हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो आंसर 11 हो जाएगा। हमें 11 नहीं, हमें 5 चाहिए, वो भी माइनस का। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास हो माइनस का 8 और प्लस का 3 तो आंसर -5 आ जाएगा। यानी इन्हीं फैक्टर्स को हम यूज़ करके दोनों चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -5x के बजाय हम क्या रखेंगे, माइनस का 8x एंड प्लस का 3x, जो कि फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए हैं। अच्छा, उसके बाद ये है इज इक्वल्स टू 12x, सॉरी इज इक्वल्स टू 12। ओके, अब 12 को दूसरी साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस का 12 हो गया, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है जी, अब फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स यहाँ पर देखें, x तो बाहर आ ही रहा है लेकिन 2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम 2 को बाहर निकाल दें और x को, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम और x तो हमने बाहर निकाल दिया। ओके जी, यहाँ से भी हम कौन सा नंबर निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं, प्लस का 3, ताकि अंदर x बचे, ब्रैकेट एक जैसी हो जाएंगे। माइनस साइन पुट किया, 3 का टेबल 12 पर 4 टाइम्स, ठीक है, दोनों इक्वल आ गई ब्रैकेट्स अंदर वाली। अब ये बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। और फिर एक ब्रैकेट बनेगी 2x प्लस 3 की, एक ब्रैकेट बनेगी x माइनस 4 की। दोनों तरीक़ों से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल्स टू 0 रख के, तो फिर क्या होगा कि ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -3। ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इस साइड ले आओगे तो डिवाइड करेगा, तो एक x की वैल्यू कौन सी आ गई, -3/2। अच्छा, इससे हम अगर -4 से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो -4 इस साइड आके प्लस का 4 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई +4। ठीक है। अच्छा, यही दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, यही सेम आंसर्स आने हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसे हम कहते हैं प्योर फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें दूसरा जो है ना डिग्री 2 के अलावा कोई डिग्री 1 का कोई भी वेरिएबल नहीं होता। इनको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ यूँ करेंगे कि इस पर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। याद रखें, जितनी भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्म हमें सवाल में गिवन है, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। m स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है। इस तरीके से माइनस को माइनस रहने दिया। 1 किस चीज़ का स्क्वायर है, 1 का। एक ब्रैकेट बन गई हमारी 2m माइनस 1, इसी को हम प्लस में बना देंगे। वैसे अगर हम इसको मेथड के अकॉर्डिंगली करें तो थोड़ा 2-3 स्टेप्स और हो सकते हैं, लेकिन हमें जस्ट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है ना, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की बता रही हूँ इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम आते हैं रेडिकल टाइप क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हम इसको सॉल्व करने के बाद वेरीफाई भी करेंगे। बताती हूँ क्यों, क्योंकि अच्छा एंड में बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्या करना है कि x को बाहर निकाल लेना है रूट से। रूट से बाहर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था ना, बोथ साइड आपने स्क्वायरिंग करनी होती है। 217 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। ओके, अब ये रूट कैंसिल हो गई और यहाँ पर क्या बचा, 217 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। a जो है वो यहाँ पर 1x है, x जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का, और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है a से, जो कि अगेन क्या है, x है। b जो है वो 7 है, वो भी माइनस का, प्लस सॉरी माइनस का नहीं लगेगा, ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो ये रहा हमारा -7 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब 217 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
2 7 से मल्टीप्लाई होके आंसर आएगा 14x माइनस का प्लस 7 7 दा 49। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ तो बनी हुई है, इधर नहीं बनी हुई, इसको पूरा इधर ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस का x इस साइड आके प्लस का x प्लस 49, ये माइनस का 2 प्लस का 217 है, इस साइड आके माइनस का 217 बना। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का x, ये हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 49 माइनस का 217, ये हो जाएगा माइनस का 9 माइनस 7। एक सेकेंड। ओके जी, ये हो जाएगा 8 एंड 6 168। ओके जी, अब ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है, फैक्टर्स निकाल लेने हैं। तो फैक्टर्स हम किसके निकालेंगे, 168 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 168 ये आंसर आया। 168 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम 4 टू द 8। आई होप कि समझ में आ रहा है। ओके जी, ये आ गए हमारे पास फैक्टर। कौन से आए, 3 टाइम्स 2 आया है और 3 एंड 7। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि अगर हम उनको प्लस या माइनस करें तो 13 आंसर आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 168 आए। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू द 4 4 टू द 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 द 21। अब देखो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ज़्यादा आंसर हो रहा है। अगर सब्सट्रैक्ट करें, ये माइनस का रख लेते हैं, सॉरी ये प्लस का रखते हैं, ये माइनस का। बड़े नंबर को माइनस का इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए, याद रखें ये चीज़। ठीक है, तो -21 में से +8 करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 168 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल करेक्टली हमने इनके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब फैक्टर्स को लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 21x एंड माइनस 168। फैक्टर निकालिए, x फैक्टर निकाला तो x प्लस 8 अंदर बच गए। ठीक है, यहाँ पर भी हम -21 को निकाल लेते हैं ताकि अंदर सिर्फ x बच जाए। ठीक है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लाने के लिए इधर प्लस लगानी पड़ेगी ताकि ये प्लस माइनस होके यही सेम माइनस आ जाए। अच्छा, 21 का डबल 168 पे अगेन 8 टाइम लगेगा, तो ब्रैकेट सेम आ गई। तो एक वैल्यू आ गई -21 से, और एक आ गई x प्लस 8। x की वैल्यू -21 इस साइड आके प्लस का 21 और ये माइनस का 8, दो वैल्यूज़ आ गई। लेकिन याद रखें, वो क्वेश्चन जिसमें रेडिकल हो उसमें हम डायरेक्टली दोनों आंसर नहीं लिख सकते, हमें प्रूफ करना होगा कि ये दोनों आंसर ठीक हैं या नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को, √217 माइनस एक्स की जगह पर हम पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं 21। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस का 21 आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है 21 माइनस 7 आ गया। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 217 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 7 कर दें तो ये बचेगा यहाँ पर हमारे पास 14, और ये यहाँ पर अंडर रूट में बचा हमारे पास 1। 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6, 21 माइनस 2 बचा 19 इज इक्वल्स टू 14। 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 इज इक्वल्स टू 14, दोनों साइड इक्वल आंसर आया, यानी x की वैल्यू जो 21 आई है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी वैल्यू को प्रूव कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू -8 जब हम रखेंगे, √217 माइनस 8 20, सॉरी यहाँ x की वैल्यू थी तो -8 एंड -7। ओके जी, 217 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 15, इन दोनों को प्लस कर लिया तो आंसर आया 225 इज इक्वल्स टू -15। √225 किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 15 के इक्वल, इज इक्वल्स टू -15। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है, इनवर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि साइन इक्वल नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, इसलिए x की जो वैल्यू -8 थी वो कैंसल्ड आउट हो गई। ठीक है,
और 21 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर जो हमें टिक करना होगा ना वो 21 करेक्ट टिक करना होगा, -8 को नहीं टिक करेंगे। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हो तो हम डायरेक्टली दोनों को टिक कर सकते हैं, लेकिन जब रूट शामिल हो क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसमें रूट भी शामिल हो, तो याद रखें उसको वेरीफाई भी करना ज़रूरी है। ओके जी, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आई होप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करने आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।